अगर तुम 20 सेकंड तक ये होल्ड नहीं कर पाते तो तुम्हारा कोर सो चुका है। और अगर कोर सो गया तो सिर्फ पेट नहीं निकलता, कमर धीरे धीरे जवाब देने लगती है, पेट बाहर आना शुरू होता है, शरीर भारी लगने लगता है और सबसे खतरनाक, तुम कंट्रोल खोने लगते हो। तुम अभी ठीक दिखते हो, चलते हो, काम करते हो, लोगों को लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर एक खामोश गिरावट शुरू हो चुकी है। ये अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। पहले कंट्रोल जाता है, फिर स्टेबिलिटी, फिर ताकत, और जब तक तुम्हें समझ आता है तब तक शरीर तुम्हारा साथ छोड़ चुका होता है। तुम सोचते हो एक्सरसाइज कम हो गई, उम्र का असर है, थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम डिस्कनेक्टेड हो। तुम्हारा दिमाग सिग्नल भेज रहा है, लेकिन तुम्हारे गहरे मसल्स उसे पकड़ नहीं पा रहे, जैसे कोई पुराना तार जिसमें करंट है लेकिन फ्लो नहीं है। और जब ये फ्लो टूटता है, शरीर एक चीज़ सबसे पहले बंद करता है, कोर। कोर सिर्फ पेट नहीं है, ये तुम्हारी रीढ़ का कवच है, ये तुम्हारे शरीर का केंद्र है, ये तुम्हारी स्टेबिलिटी का आधार है। जब ये सो जाता है, रीढ़ अकेली खड़ी रह जाती है और यहीं से गिरावट शुरू होती है। पोस्चर झुकता है, कमर पे दबाव बढ़ता है, हर मूवमेंट डैमेज बन जाता है और तुम उसी डैमेज को एक्सरसाइज समझकर दोहराते रहते हो। तुम पसीना बहाते हो, क्रंचेस और सिटअप्स करते हो, लेकिन अंदर अभी भी शून्य है। तुम बाहर दीवार रंग रहे हो, लेकिन नींव खाली है, और खाली नींव कभी मजबूत नहीं बनती। हज़ारों साल पहले, जब न जिम थे न मशीनें, हिमालय की गुफाओं में कुछ लोग थे जो भागते नहीं थे, जो कूदते नहीं थे। वे बस टिके रहते थे घंटों तक एक ही पोजीशन में, और धीरे धीरे उनका शरीर बदल जाता था। ना कोई दिखावा, ना भारी मसल्स, लेकिन अंदर लोहे जैसा ढांचा। उन्होंने समझ लिया था कि शक्ति मूवमेंट में नहीं है, शक्ति स्थिरता में छिपी है। योग ने इसे कहा स्थिरम सुखम, और साइंस आज कहता है डीप कोर एक्टिवेशन। जब शरीर स्थिर होता है तो ब्रेन मजबूर होता है उन डीप मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो नॉर्मली सोए रहते हैं, जो तुम्हारी रीढ़ को बचाते हैं। शाओलिन मठों में इसे एक सज़ा कहा जाता था। शिष्यों को एक पोजीशन में रोक दिया जाता था। वे कांपते थे, उनका शरीर जवाब दे देता था, लेकिन जो टिक गए वे बदल गए। उनका नर्वस सिस्टम रिकनेक्ट हो गया, और उसी प्रिंसिपल से जन्म हुआ इस होल्ड का, जिसे आज तुम जानते हो हॉलो बॉडी होल्ड। लेकिन याद रखना, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ट्रिगर है जो तुम्हारे पूरे सिस्टम को ऑन करता है। अब लेट जाओ, अभी कोई बहाना नहीं। अपनी लोअर बैक के नीचे हाथ डालो और महसूस करो, क्या वहाँ गैप है? अगर है तो यही तुम्हारी कमज़ोरी है। ये छोटा सा गैप तुम्हारी ताकत को लीक कर रहा है। जब तुम चलते हो, प्रेशर वहीं गिरता है। जब तुम बैठते हो, स्ट्रेस वहीं बनता है, और सालों तक यही डैमेज बनता है। अब धीरे से अपनी नाभि अंदर खींचो और लोअर बैक को ज़मीन में दबाओ, इतना कि नीचे से हवा भी ना गुजरे। यही है 1 मिलीमीटर की दीवार, और जैसे ही ये गैप बंद होता है, तुम्हारा ब्रेन अलार्म बजाता है, स्पिनेके को बचाओ, और उसी पल डीप मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरा सिस्टम ऑन। अब धीरे धीरे अपने पैरों को उठाओ, बस 2-3 इंच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना कम एंगल उतनी ज़्यादा एक्टिवेशन। अब हाथ पीछे और फ्रीज़। यहीं तुम्हारी सच्चाई सामने आती है। कुछ सेकंड में शरीर कांपता है, मन चिल्लाएगा बस छोड़ दे, लेकिन यही वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ये कमज़ोरी नहीं, रीबूट है। तुम्हारा सिस्टम जाग रहा है। सांस रोकनी नहीं है, छोटी स्टेडी शार्प सांसें। पेट स्टेबल रहेगा, रिब्स हल्की चलेंगी, और इससे बनता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो तुम्हारी रीढ़ को अंदर से शील्ड देता है। अब तुम होल्ड नहीं कर रहे, तुम कवच बना रहे हो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे होल्ड तो करते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं। और यही फ़र्क है एक आम कसरत और एक ट्रांसफॉर्मेशन में। जब तुम इस मुद्रा में जाते हो, पहले कुछ सेकंड सब ठीक लगता है, फिर अचानक तुम्हारा शरीर एक सिग्नल भेजता है, ये गलत है, छोड़ दो। लेकिन सच तो ये है कि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। तुम्हारा शरीर सालों से एक ही ढर्रे पर जी रहा है, ढीला कोर, कम नियंत्रण और आदतों पर चलने वाला मूवमेंट। जब तुम उसे बदलते हो तो वह विद्रोह करता है। यही प्रतिरोध तुम्हारा असली टेस्ट है। अब एक चीज़ बदलो, जब तुम इस होल्ड में जाओ तो सिर्फ शरीर पर ध्यान मत दो, अपने मन को भी देखो। वह क्या बोल रहा है? बस आज के लिए इतना काफ़ी है, कल करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। यही वह आवाज़ है जिसने तुम्हें अब तक औसत दर्जे का बनाए रखा है। आज तुम उस आवाज़ को तोड़ रहे हो।
फिर से पोजीशन लो, अपनी निचली कमर, लोअर बैक को ज़मीन में दबाओ, नाभि को अंदर की तरफ सिकोड़ो, पैर उठाओ और हाथों को पीछे ले जाओ। अब फ्रीज़। इस बार समय मत गिनो, नियंत्रण गिनो। हर सेकंड खुद से पूछो, क्या मेरी कमर अभी भी ज़मीन से चिपकी हुई है? क्या मेरा पेट पत्थर की तरह सख्त है? क्या मेरे पैर स्थिर हैं? अगर एक भी चीज़ ढीली हुई तो समझो पूरा सिस्टम गिर गया। यही कारण है कि 30 सेकंड गलत करने से बेहतर है 10 सेकंड पूरी शुद्धता के साथ करना। अब अगला स्तर, 360 डिग्री टेंशन। सिर्फ पेट नहीं, अपनी पसलियाँ, अपनी बगल और अपनी पीठ सबको एक साथ कस लो। यही पूर्ण कोर प्रणाली है। अपने पैरों को बस उठाओ मत, उन्हें पकड़ो जैसे तुम हवा में उन्हें पत्थर की तरह जमा रहे हो। अपनी जांघों में तनाव पैदा करो, अपने हिप्स में नियंत्रण लाओ। अब यह तनाव तुम्हारे केंद्र से जुड़ गया है। अब हाथ, उन्हें सिर्फ पीछे मत ले जाओ, उन्हें स्ट्रेच करो जैसे तुम किसी अदृश्य चीज़ को पकड़ना चाहते हो। अब तुम्हारा पूरा शरीर एक इकाई बन गया है। यही वह आर्मर है जो तुम्हें चोटिल होने से बचाता है। सांस लेना मत भूलो। पहले तुम सिर्फ टिके रहने के लिए सांस ले रहे थे, अब नियंत्रण के साथ सांस लो। हर सांस स्थिर, पैनी और नपी तुली होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सांस के साथ तुम्हारा तनाव टूटना नहीं चाहिए। अगर सांस छोड़ते ही पेट ढीला पड़ गया तो तुम अभी भी नियंत्रण में नहीं हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर जो पहले पागलों की तरह कांप रहा था अब स्थिर होने लगा है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह एडेप्टेशन है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब इस तनाव का आदी हो चुका है। अब तुम्हें और गहराई चाहिए। कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर अंदर से सिकुड़ रहा है, जैसे एक स्प्रिंग जो जितनी टाइट होती है उतनी ही ऊर्जा संचित करती है। हर सेकंड तुम ऊर्जा स्टोर कर रहे हो, और जब तुम इस होल्ड को छोड़ते हो तो वही ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यही वह छिपी हुई शक्ति है जिसके कारण इस होल्ड को मास्टर करने वाले लोग कभी गिरते नहीं, वे कभी टूटते नहीं। क्योंकि शक्ति मांसपेशियों के आकार से नहीं, उनके तालमेल से आती है। और तालमेल आता है नियंत्रण से, और नियंत्रण आता है स्थिरता से। यही पूरा चक्र है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां शरीर कांपना बंद कर देता है और स्थिर हो जाता है। यहीं तुम भीड़ से अलग बनते हो। अब होल्ड को ख़त्म करो, लेकिन जल्दी में नहीं। नियंत्रण के साथ धीरे से अपने पैरों को नीचे रखो, हाथों को वापस लाओ। कुछ सेकंड बस लेटे रहो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर क्या बदला है। तुम्हारी सांसें अब स्थिर हैं, तुम्हारा पोस्चर सीधा हो गया है और तुम्हारा मन बिल्कुल शांत है। यही वह प्रभाव है जो सही जागरण से आता है। याद रखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सही करने की ज़रूरत है। सिर्फ 15 सेकंड लेकिन परफेक्ट, 21 दिन लेकिन बिना किसी नागा के। अगर तुमने यह अनुशासन पाल लिया तो तुम्हारा शरीर तो बदलेगा ही, तुम्हारा आत्मनियंत्रण भी बदल जाएगा। और जब नियंत्रण बदलता है तो ज़िंदगी बदल जाती है। अब उठो, सीधे खड़े हो जाओ और अपनी रीढ़ की उस नई शक्ति को महसूस करो। खुद से कहो, मैं अब अपने नियंत्रण में हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं अब टूट नहीं सकता। शून्य अब खाली नहीं रहा। अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह ऑरा का मार्ग है, जहाँ शोर नहीं, स्थिरता की शक्ति बोलती है।